क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल जे.एंड.के श्री गुरु रविदास सभा और इसमें शामिल प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी डिफरेंट गुरु रविदास सभा के हमारे प्रोमिनेंट सीनियर सिटीजन ये सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सभा की कार्यशैली के ऊपर थी और बहुत सारी बातें हमारे मेरे सहयोगी प्रोफेसर जी.एल. थापा साहब ने क्लियर कर दी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो इन्होंने एक्सप्रेस किया है उसके साथ ही मैं एक बात को जोड़ना चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद रहा आज वो ये है कि आने वाला जो हमारा श्री गुरु रविदास जी का जन्मदिन है जो 1 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा, इसी प्रांगण में हम उसकी आज घोषणा कर रहे हैं और सारे समाज से, रविदासिया समाज से, सारी बरादरी से, सारी सभाओं से हम ये निवेदन भी करेंगे कि जिस तरह आपने 2025 में जन्मदिन में शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया, आप इस प्रोग्राम को फिर से कामयाब करें। और उसके पहले जैसे इन्होंने अनाउंस किया 28 जनवरी को 2026 को एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा इसी प्रांगण से निकलेगी और मैं उस दिन के लिए उस उत्साह को देखने के लिए, उसकी खुशी को देखने के लिए मैं आज समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि आओ, जिस तरह से आपने पहले हमें कोऑपरेट किया फिर से कोऑपरेट करें ताकि ये दोनों इवेंट, ये स्टेट लेवल के इवेंट हैं, इसमें शामिल होकर इसकी शोभा को बढ़ाएं और जैसे इन्होंने कहा कि शामिल भी हों, सेवा भी दें, फिजिकली भी आएँ और अपनी सलाह जो है वो भी हमें देते रहें ताकि हम इस स्टेट लेवल फंक्शन को बेहतरीन तरीके के साथ बना सके। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है, जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं श्री गुरु रविदास सभा की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम 28 जनवरी को वो अपने डिस्ट्रिक्ट की जो गुरु रविदास की शोभा यात्रा है वो ना रखें और सारे लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो, ये मेरा आग्रह रहेगा। मेरा सवाल है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आपकी है सभा का, यहाँ पे जो है 2 भागों में बटी हुई है, लगातार उसका नुकसान जो है आपके समुदाय को हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट है, आप कह रहे हैं कि वो नहीं है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जिस तरह से लगातार इस तरह का विवाद आपसी मतभेद जो है खड़े हुए हैं, इसमें गलत मैसेज आ रहा है। अब तो कोई 2 ग्रुप नहीं है, अगर कोई 2 ग्रुप हैं इस गुरुद्वारे के बाहर हैं और वो कोर्ट में हैं। समाज के अंदर भी कोई 2 ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप काम कर रहा है, वो है इंजीनियर आरसी पसीन की कन्वीनरशिप के अंडर। आप मीडिया कर्मी, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप देख लीजिए समाज की क्रीम सीनियर सिटीजन, हमारी वुमेन्स, हमारे सेवादार, डिफरेंट ब्रांचेस के जो ब्रांच हेड हैं वो यहाँ शामिल हैं। फिर 2 ग्रुप की तो बात ही नहीं। हाँ, 2 ग्रुप थे 28-29 दिसंबर 2024 से पहले और उसको हमने साफ कर दिया और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन किया। कोई ये कहे कि उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ बाहर निकाला है, वो बिल्कुल गलत है, वो गलत मैसेज। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक सभी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जो है चुनाव होना चाहिए जी। क्या आपका चुनाव लंबे समय से नहीं हुआ? क्या कहेंगे इसके ऊपर? चुनाव जो था वो 2017 को ड्यू था और वो पीरादित्ता जी जो उस समय प्रधान थे और हमारे एमएल भंडालिया साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे, ये इन्होंने करवाना था। लेकिन 2017 में ही एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई और कुछ लोग जो हैं इलेक्शन ना होने देने के लिए कोर्ट में चले गए और तब से ये कसारा पड़ा हुआ है और समाज ने बहुत झेला इसको। उससे पहले भी बहुत बार इलेक्शन जो है डेफर हुई और कुछ समय इलेक्शन हुई भी, लेकिन कोर्ट का सहारा लेके समाज को खराब करने में पीरादित्ता जी का पूरा हाथ रहा और उसके ग्रुप का पूरा हाथ रहा। अब हमने जो उनको आउट किया है वो जनरल बरादरी के जनरल इजलास में आउट किया गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 साल के बाद इलेक्शन होना ड्यू है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन ना करवा के इस कसारे को और बढ़ाया और समाज को आज इस पैमाने पे खड़ा करके रख दिया। आज ये चुनाव कब होंगे? क्योंकि चुनाव के लिए हमने इलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, मेंबरशिप हमारे हो चुकी है। जैसे ही कोर्ट के ऑर्डर से कुछ हमें रिलीफ मिलता है तो हम फॉरेन इलेक्शन करवा देंगे, हम रेडी हैं। डीप काम जो हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं, हमने उनको ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करने के लिए लिखा हुआ है। जैसे हमें वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता है हम इलेक्शन करवा देंगे और साथ साथ में
जो हमारे ऊपर कोर्ट केस हुए हैं, जो उससे पहले पीरंदिता जी ने कोर्ट केस किए हुए हैं, हम उनका निपटारा करने के लिए भी लगातार हम कोर्ट में प्रोसेस में हैं, और जैसे ही कोई ना कोई हमें सिग्नल मिलेगा हम इलेक्शन करवा देंगे। इससे थोड़ा हट के सवाल है कि जिस तरह से आपकी संख्या जो है कम से कम 50% से ज्यादा है जी, लेकिन आपके आपसी जो है वो तालमेल नहीं है। जब भी इलेक्शन आते हैं आपकी बहुत सारी डिमांड है, 27% आपकी रिजर्वेशन है, आपको 8% मिल रहा है, आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ना पार्लियामेंट में है ना असेंबली में, किसी राज्य में नहीं है। क्या करेंगे? इतने स्कैटर होने के बाद आपकी जो बात सुनी जा रही है, एक मत हो कि एक जो है आप दबाव नहीं डाल सके ताकि आपकी डिमांड को माना जा सके। हम सामाजिक तौर पर समाज को इकट्ठा करेंगे और उसमें हम लगे हुए हैं, हमारा प्रयास है। जो आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन है और ये पॉलिटिशियन के हाथ में है। ये पॉलिटिशियन जो हैं, जो इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बैठे हुए हैं, ये उनके हाथ में है। हमारी जो रिजर्वेशन है स्टेट में वो 8% है एससी के लिए, 10% है एसटी के लिए और 27% जो है वो ओबीसी के लिए है। हम रिजर्वेशन की बात हमेशा हर एक प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और आपके मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें हमारी रिजर्वेशन के लिए लोगों तक पहुंची हैं। हम फिर प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के प्रोविजन हैं सो फार रिजर्वेशन इज कंसर्न, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सामाजिक आंदोलन से अपने समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। हजारों साल से आपको प्रताड़ित किया जाता था, दलित समाज को प्रताड़ित, आज भी वही स्थिति है। इस आधुनिक समाज के बावजूद भी आपको प्रताड़ित किया जाए, गोगई के ऊपर जूता फेंका जाता है और हरियाणा में उनको एक दल कह के उनको प्रताड़ित करके सुसाइड के, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, रात में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में आप कुछ नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? ये तो हजारों सालों से हमारे साथ होता जा रहा है। जब से मनुस्मृति वजूद में आई तब से ये होता रहा, लेकिन हमारे समाज को ऋणी रहना चाहिए गुरु रविदास महाराज के मिशन की जो उन्होंने स्ट्रगल की, और उसके बाद बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और जो गुलामी की जंजीरें उन्होंने काटी, उसके बाद जो समाज को उन्होंने दिया, प्रोविजन दिए रिजर्वेशन के, उसके बाद कुछ चीजें जो है वो बदलना शुरू हुई हैं। आज अगर हम इस प्रांगण में बैठे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारे पास इस तरह के प्रोविजन नहीं थे? और ये जो प्रताड़ना हो रही है, ये कुछ लोगों की मानसिकता है। मानसिकता को बदलने के लिए मैं अपने समाज को आह्वान करना चाहता हूं कि आओ सारे इकट्ठे हो जाओ और इसका जवाब पॉलिटिकल तरीके के साथ दो, ताकि ये मानसिकता लोगों की बदले और उनको पावर में जो लोग हैं वो पावरलेस हो, तभी हमारा छुटकारा होगा।